नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर दिल्ली के लाल किला से बड़ी खबर। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका, 11 लोगों की मौत, 30 घायल, कई राज्यों में हाई अलर्ट। दिल्ली के लाल किले के पास एक वाहन में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे मध्य दिल्ली दहल उठी। धमाके की तीव्रता से आसपास की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और 11 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और जांच एजेंसियां धमाके के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके की खबर। मीडिया सूत्रों की माने तो नई दिल्ली के लाल किले के पास खड़े एक वाहन में हुए भयंकर विस्फोट से मध्य दिल्ली दहल उठी। विस्फोट की तीव्रता इतनी तेज थी कि 4 किलोमीटर तक धमाके की गूंज सुनाई दी। विस्फोट में चपेट में आने से आसपास से गुजरने वाली 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए तो 20 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस व अग्निशमन की टीमों ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को लोकनायक अस्पताल लाया गया, जहां खबर लिखे जाने तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जबकि 30 लोग घायल हैं। इनमें से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आतंकवाद निरोधक दस्ता व नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की टीम मामले की जांच कर रही हैं। घटनास्थल पर विस्फोट की चपेट में आए वाहनों से आग की लपटें निकल रही थी और लोगों की भारी भीड़ से भरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। धमाके के तुरंत बाद आसपास की दुकानों में आग लगने की सूचना भी मिली। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलाके तक कंपन महसूस की गई और दुकानदार एक दूसरे को फोन कर हालात पूछते नजर आए। वहीं कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की खबर है। दमकल विभाग को कार में धमाके की कॉल शाम को प्राप्त हुई। इसके बाद विभाग ने तुरंत 6 एम्बुलेंस और 7 फायर टेंडर मौके पर भेजे। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। धमाके के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक क्षण में अमित शाह, PM मोदी ने भी ली हालात की जानकारी। दिल्ली धमाके के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर गाड़ियों की तलाशी, गाइडलाइन जारी, वो मेरी कार पर आकर गिरा। दिल्ली ब्लास्ट में बाल बचे, बलबीर बोले कुछ सेकंड का फर्क था, वरना मैं भी धमाके के बाद भूकंप जैसे कांपी धरती, मेट्रो के शीशे टूटे, गाड़ियों के उड़ गए चित्रे। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार धमाका कार में हुआ था, लेकिन इसकी प्रकृति और वजह को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद पूरे लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र के साथ ही दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह पर वाहनों की जांच की जा रही है। लोकनायक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर BL चौधरी ने बताया कि अस्पताल लाए गए एक घायल के चेहरे का बायां चेहरा आंख सहित उड़ गया। पहाड़गंज के निवासी प्रत्यक्षदर्शी व पीड़ित बलबीर सिंह ने बताया कि वैगन आर कार में बैठे थे और विस्फोट में वह बाल बचे, क्योंकि उनके भाई सामान खरीदने चांदनी चौक गए थे। वह वापसी पर उन्हें लाल किले के सामने बुला रहे थे, लेकिन वह नहीं गए। यहीं इंतजार करते रहे कि विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आया एक व्यक्ति उनकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। धमाके से दहली दिल्ली। लाल किले के पास विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में अलर्ट, मुंबई में सुरक्षा कड़ी। आइए जानते हैं मीडिया के सामने क्या बोले अमित शाह। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद है। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम
जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा।